Dear students, we'll come to the second part of डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो देखिए क्या है, अभी भीमराव के पिताजी की देहांत जो हो गई तो उनको घर के दायित्व का भी भार बढ़ गया। तो आगे देखिए क्या होता है करके। इसी दौरान बड़ौदा रियासत की तरफ से मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजे जाने की योजना के तहत भीमराव का चयन हो गया। अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के बदले में भीमराव को एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसके अनुसार शिक्षा प्राप्त करके बड़ौदा रियासत में सेवा करनी थी। जुलाई 1913 के अंत में भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क में जाकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हो गए। उस समय एक अछूत युवक का विदेश में जाकर शिक्षा पाना कल्पना से परे की बात थी। तो देखिए क्या कह रहे हैं, इसी समय में क्या हुआ, बड़ौदा रियासत जो था उनकी तरफ से मेधावी छात्र टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा के लिए उन्हें फॉरेन भेजने का जो योजना था, स्कीम था, उसमें भीमराव सेलेक्ट हो गए। अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के बदले में भीमराव को क्या है, एक शपथ पत्र दैट इज अग्रीमेंट जो होता है उसको साइन करना था। उसके अनुसार उन्हें शिक्षा प्राप्त करके वापस आने पर बड़ौदा रियासत में सेवा करनी थी। जुलाई 1913 के अंत में भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क में जाकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हो गए। उस समय एक अनटचेबल युवक का विदेश में जाकर शिक्षा पाना कल्पना से परे की बात थी, मतलब सोच भी नहीं सकते ऐसी एक बात थी। अमेरिका में जाकर भीमराव अंबेडकर को स्वतंत्रता एवं खुला माहौल मिला, जहां किसी भी प्रकार का जातीय बंधन नहीं था और ना ही जाति आधारित भेदभाव। भीमराव का पढ़ाई में खूब मन लगा। अमेरिका में उदार, प्रेमपूर्ण और समानता के व्यवहार ने उन्हें धनाभाव के कारण भूखा प्यासा रहकर भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। वे शराब, सिगरेट आदि से दूर रहकर 18 घंटे पढ़ा करते थे। इसी दौरान उनकी नज़र कमज़ोर हो गई और उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। अमेरिका में उन्होंने राजनीति शास्त्र, नैतिक दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषय पढ़े। सन 1915 में उन्होंने MA तथा 1916 में PhD की डिग्री प्राप्त की। अब वे भीमराव अंबेडकर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए। देखो क्या कह रहे, अमेरिका में जाकर भीमराव अंबेडकर को एक इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट, स्वतंत्रता एवं खुला माहौल मिला, इंडिपेंडेंट माहौल मिला, जहां किसी प्रकार का जातीय बंधन नहीं था और ना ही जाति आधारित भेदभाव। भीमराव का पढ़ाई में खूब मन लग गया। अमेरिका में जो उदार नीति थी, जो प्रेमपूर्ण व्यवहार था और समानता का जो व्यवहार था, इक्वालिटी का जो व्यवहार था, उन सभी के कारण से वे धनाभाव मतलब पैसे की कमी रहने पर भी भूखा प्यासा रहकर अपनी हायर एजुकेशन को प्राप्त करने में लग गए। वे शराब, सिगरेट इन सब से दूर रहकर हर रोज 18 आवर्स पढ़ाई करते थे। इसी कारण से उनको क्या हुआ, नजर वीक हो गई। इसी कारण से उन्हें स्पेक्स पहनना पड़ा, स्पेक्टिकल्स, चश्मा आ गया। अमेरिका में उन्होंने राजनीति शास्त्र दैट इज पॉलिटिकल साइंस, नैतिक दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र करके बोल रहे, दैट इज आर्ग्यूमेंट जो हम करते हैं वो आर्ग्यूमेंटल साइंस जो बहुत है वो हो गया। मानव विज्ञान दैट इज ह्यूमन साइंस, समाज विज्ञान, सोशल साइंस, अर्थशास्त्र, अकाउंटेंसी आदि विषय पढ़े। इन सभी को पढ़ते हुए सन 1915 में उन्होंने MA तथा 1916 में PhD की डिग्री प्राप्त कर ली। अब वे क्या है, BR अम्बेडकर से डॉक्टर BR अम्बेडकर हो गए। सन 1916 में ही डॉक्टर अम्बेडकर को और अधिक शिक्षा पाने के लिए लंदन पहुंचे। लंदन के प्रोफेसरों ने उन्हें डॉक्टरेट ऑफ साइंस की तैयारी करने की अनुमति दे दी। उन्होंने तुरंत शोध कार्य आरंभ कर दिए। तो देखिए 1916 में ही अम्बेडकर क्या है, और भी हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए
अमेरिका से यूरोप लंदन पहुंच गए। लंदन के प्रोफेसरों ने उन्हें डॉक्टरेट ऑफ साइंस की तैयारी करने के लिए परमिशन दे दिए। उन्होंने तुरंत रिसर्च वर्क, शोध कार्य करके बोले, दैट इज रिसर्च वर्क जो है उसे आरंभ कर दिए। इसी बीच उन्होंने बड़ौदा के दीवान ने एक पत्र लिखा कि छात्रवृत्ति की अवधि खत्म हो चुकी है, अतः तुरंत वापस लौटकर शपथ पत्र की शर्त के अनुसार बड़ौदा रियासत की 10 वर्ष तक क्या सेवा करो। डॉक्टर अंबेडकर को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। भारत रवाना होने से पूर्व उन्होंने विश्वविद्यालय से यह अनुमति ले ली कि अक्टूबर 1921 तक अधूरी पढ़ाई पूरी की जा सकती है। 21 अगस्त 1917 को डॉक्टर अंबेडकर बम्बई पहुंचे। तो देखिए क्या कह रहे, इसी बीच में उन्हें बड़ौदा के दीवान जो थे उनसे एक लेटर मिला। क्या लेटर, तुम्हारा स्कॉलरशिप का अवधि जो है, छात्रवृत्ति की जो अवधि है वो खत्म हो चुकी है, इसीलिए तुम्हें वापस लौटकर अपने एग्रीमेंट के अनुसार बड़ौदा रियासत के लिए 10 साल तक सेवा करना है। डॉक्टर अंबेडकर को अपनी पढ़ाई जो है वो बीच में छोड़ना पड़ा, लेकिन भारत रवाना होने से पहले उन्होंने यूनिवर्सिटी में परमिशन ले लिया। कैसे परमिशन? अक्टूबर 1921 से पहले आकर वे अपनी अधूरी पढ़ाई जो है उसे पूरा कर सकते हैं। इस तरह परमिशन लेने के बाद 21 अक्टूबर 1917 को वे बम्बई पहुंचे। बड़ौदा रियासत की शर्त के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर ने सैन्य सचिव के पद पर कार्य आरंभ किया, मगर इतने उदार महाराजा की बड़ौदा नगरी में संसार के महान विद्वान को छूतछात की दूषित भावना के कारण रहने के लिए कोई मकान नहीं मिला। वे नाम बदलकर एक फारसी धर्मशाला में रहने लगे, मगर फारसियों को जब उनकी जाति का पता चला तो उन्होंने भी डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करके खदेड़ दिया। देखिए क्या कह रहे, बड़ौदा रियासत जो था, उनकी अग्रीमेंट जो थी उसके अनुसार डॉक्टर अंबेडकर वहां पर सैन्य सचिव, दैट इज डिफेंस मिनिस्टर जो आज हम कहते हैं, उस पद पर कार्य आरंभ कर दिए। मगर इतने उदार महाराजा की जो बड़ौदा नगरी है वहां पर ये संसार का महान विद्वान जो है उसको छूतछात की दूषित भावना के कारण से रहने के लिए घर नहीं मिला। वे नाम बदलकर एक फारसी धर्मशाला में रहने लगे, मगर जब फारसियों को इनके जाति के बारे में पता चला तो उन्होंने भी अंबेडकर को अपमानित करके बाहर डाल दिया, खदेड़ दिया करके बोले, मतलब बाहर डाल दिए। कितना मजबूत रहा होगा डॉक्टर अंबेडकर का जिगर, जो इतने जुल्म सहकर भी प्रगति पथ पर अग्रसर होते रहे। डॉक्टर अंबेडकर ने एक जगह लिखा भी है, वर्षों का समय बीत जाने पर भी फारसी सराय में मेरे साथ हुए दुर्व्यवहार का स्मरण करते ही मेरी आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। तो देखो क्या कह रहे, डॉक्टर अंबेडकर जो थे उनका दिल कितना मजबूत रहा होगा कि इतने सारे जुल्मों को सहते हुए भी वे अपने प्रगति के पथ पर, मतलब आगे जाने का जो रास्ता है उस पर अग्रसर होते चले। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जीवनी में एक जगह लिखा है कि वर्षों के समय बीत जाने के बाद भी वो फारसी सराय में उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था उसको स्मरण करते तो उनके आंखों में आंसू झलक आते थे। अपनी योग्यता के बल पर और जीवन के प्रगति पर तेजी से अग्रसर होने के दृढ़ संकल्प के कारण से डॉक्टर अंबेडकर 1918 में रू 450 के मासिक वेतन पर सिडेनहम कॉलेज मुंबई में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। यह नौकरी उन्होंने वेतन में से कुछ पैसे बचाकर लंदन जाकर अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए की थी। सिडेनहम कॉलेज में भी जातिवादी मानसिकता के सवर्णों ने उन्हें प्रताड़ित करना नहीं छोड़ा। तो देखो अपनी जो टैलेंट है उसके बल पर से जीवन में आगे बढ़ने के, तेजी से आगे बढ़ने का जो दृढ़ संकल्प था उनके मन में, उसके कारण से डॉक्टर अंबेडकर क्या है 1918 में ₹450 मंथली सैलरी के लिए
सिडेनहम कॉलेज मुंबई में प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट हुए। यह नौकरी तो उन्होंने अपने सैलरी से कुछ पैसे बचाकर लंदन जाकर अपनी अधूरी पढ़ाई जो है उसे पूरा करने के लिए की थी। सिडेनहम कॉलेज में आने के बाद भी अंबेडकर को वहाँ पर भी क्या है, जातिवादी मानसिकता के सवर्णीय लोग जो थे उन्होंने उन्हें प्रताड़ित करना नहीं छोड़ा। प्रताड़ित मतलब हिंसा देना नहीं छोड़ा। जातीय आधार पर होने वाले अत्याचार कभी कभी डॉक्टर अंबेडकर को यह सोचने के लिए बाध्य कर देते थे कि इस अन्याय को मिटाने के लिए हमें बंदूक उठा लेनी चाहिए। मगर धन्य डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने तलवार या बंदूक का नहीं, अहिंसात्मक तरीके से अपने समाज के कष्टों को दूर करने का निर्णय लिया। अब उन्होंने अपने लिए या अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं, अपितु सदियों से पीड़ित समाज की पीड़ा दूर करने का बीड़ उठाया। तो देखो क्या कह रहे, जाति का जो आधार है उससे होने वाले अत्याचार जो थे वो डॉक्टर अंबेडकर को कभी कभी ऐसे सोचने को फोर्स करते थे। बद्ध करना मतलब फोर्स करते थे कि इस अन्याय को मिटाने के लिए हमें बंदूक उठा लेना चाहिए। लेकिन धन्य है अंबेडकर, उन्होंने तलवार नहीं उठाया, बदले में अहिंसात्मक तरीके से अपने समाज के कष्टों को दूर करने का निर्णय लिया। दैट इज थ्रू नॉन वायलेंस ही स्टार्टेड टू क्लियर द रूट ऑफ हिज कैस्ट पीपल। तो देखो अब उन्होंने अपने लिए या अपने बीवी बच्चों के लिए लड़ना नहीं सोचा, बदले में सीढ़ियों से पीड़ित रहने वाले अपने समाज के लोग जो थे उनका कष्ट दूर करने के बारे में सोचने लगे। उन्होंने वंचित एवं पीड़ित समाज को जागरूक करना आरंभ किया। इस दिशा में सर्वप्रथम उन्होंने मूक नायक यानी गूंगों का नेता नामक समाचार पत्र आरंभ किया। इस कार्य में वे कोल्हापुर के महाराजा साहूजी महाराज ने भी उनकी सहायता की। तो देखो क्या कह रहे, उन्होंने ये वंचित एवं पीड़ित समाज जो था इन लोगों को जागरूक करने का कार्य आरंभ किया। इस कार्य में उन्होंने सबसे पहले मूक नायक यानी गूंगों का नेता मतलब जो बोल नहीं सकते उन लोगों का लीडर करके एक मैगजीन निकाले, समाचार पत्र निकाले। इस कार्य में कोल्हापुर के महाराजा साहूजी महाराज ने भी उनकी सहायता की। डॉक्टर अंबेडकर ने प्रोफेसर की नौकरी करते समय जो पैसे कमाए उनमें कुछ खर्च के पैसे मिलाकर वे दोबारा अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करने के लिए 1920 में फिर लंदन चले गए। वहां पर संघर्षपूर्ण अध्ययन के बल पर उन्होंने सन 1921 में ब्रिटिश भारत में साम्राज्य पूंजी का प्रादेशिक विकेंद्रीकरण विषय पर शोध कार्य पूरा करके मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। सन 1923 में डॉक्टर अंबेडकर MA, PhD, MSc, DSc और भाराटला बनकर बम्बई आए। तो देखो क्या कह रहे, डॉक्टर अंबेडकर अपनी प्रोफेसर की नौकरी जो है उसमें जो पैसे कमाते थे उसमें से जो पैसे बचाए थे और कुछ लोगों से जो पैसा लिया था इन सभी को इकट्ठा करके दोबारा अपनी पढ़ाई जो है उसको पूरा करने के लिए लंदन चले गए 1920 में। वहाँ पर बहुत ही संघर्षपूर्ण अध्ययन मतलब बहुत ही टफ वर्क करके अपने बल पर 1921 में उन्होंने ब्रिटिश भारत में साम्राज्य पूंजी का प्रादेशिक विकेंद्रीकरण नामक सब्जेक्ट जो उन्होंने लिया था उस पर रिसर्च वर्क जो था उसको पूरा करके वे मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। सन 1923 में भीमराव अंबेडकर क्या है, MA, PhD, MSc, DSc और भाराटला बनकर बम्बई आए।